चलिए पढ़ते हैं बच्चों थ्योरम 8.3 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 का थ्योरम 8.3 क्या बोल रहा है बच्चों। चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। आपको ये प्रूव करना है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल है और ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड्स उसका इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो चलिए चलते हैं थ्योरम को जैसे लिखते हैं बच्चों। पहले क्या होता है, गिवन, उसके बाद टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन और आखिरी में क्या करते हैं, प्रूव। तो ध्यान दीजिए यहाँ ABCD एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB इक्वल है DC का और DA इक्वल है CB का। ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट में थ्योरम के दिया हुआ है। क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इक्वल टू DC एंड DA इक्वल टू CB। ऑपोजिट साइड्स उसका इक्वल है। तो टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। आपको ये प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आपको एक क्या है, कंस्ट्रक्शन करना होगा। ज्वाइन किया हमने किसको, AC को, तो AC को हम लोग यहाँ ज्वाइन कर दिए। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये फिर दो ट्रायंगल में आपका बढ़ गया। इन दोनों ट्रायंगल को यूज करेंगे, यानी कि इन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे। और कॉन्ग्रुएंट साबित करने के बाद पैरेललोग्राम का जो कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे सिंप्लिसिटी से और आगे उसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो ये तीनों हिस्सा तो क्लियर हुआ। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल है, कैसा, इसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। और उसको प्रूव करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किए, किसी एक ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाइएगा, यानी कि डायग्राम मिलेगा, तो उससे दो ट्रायंगल मिलेगा। दोनों ट्रायंगल से हम उसको आगे प्रूव कर सकते हैं। चलिए इसको प्रूव करते हैं बच्चों। अगला स्टेप क्या है, प्रूफ। प्रूफ में देखिए यहाँ फिगर में दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है। वो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC। लिखते हैं चलिए बच्चों, इन ए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल कौन है, ADC। इन दोनों में देखिए क्या क्या है। पहला तो AB इक्वल टू क्या है, DC। AB इक्वल टू DC। ये कहाँ से मिला बच्चों, क्वेश्चन में यानी कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है। DA इक्वल टू CB, DA इक्वल टू CB, ये भी गिवन है। और AC इक्वल टू AC, ये क्या है, कॉमन है। ध्यान दीजिएगा, दोनों ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल, क्वेश्चन में यानी कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है। और AC दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग, तीनों साइड्स जो है वो क्या हुआ, इक्वल हुआ, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल ADC। कौन से क्राइटेरिया से, फ्रॉम S क्राइटेरिया से। तो जैसे S क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपका क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो आप जिस को प्रूव करना चाहे उसको ले सकते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ आपको प्रूव क्या करना है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपको यहाँ क्या करना होगा, ऑपोजिट साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो पैरेलल दिखाने के लिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग, बोलिए किसी एक प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं ये एंगल इसके बराबर है, यानी कि इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 लिए, इसको 3 लिए और इसको क्या लिए, 4 लिए। इस ट्रायंगल का 1 लिए, तो यहां लिखते हैं क्या, बाय CPCT। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4
एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये दोनों जो हम लोग लिए हैं किससे लिए हैं बच्चों? सीपीसीटी से। सीपीसीटी से आप चाहें तो दोनों ट्रायंगल्स का कोई भी साइड को इक्वल कर सकते हो किसी भी एंगल को। तो साइड तो ऑलरेडी पहले से सब इक्वल है, तो एंगल्स को हम लोग इक्वल करें। तो ध्यान रखेंगे ऐसा एंगल आप लीजिएगा जो पैरेलल के कंडीशन को क्या करे? फुलफिल करे। तो एंगल 1 अगर एंगल 3 के बराबर है तो ये क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 2 और 4 भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इससे क्या प्रूव हो जाएगा? ए बी पैरेलल है डीसी का और डी ए पैरेलल है क्या? सी बी का। यहाँ लिख सकते हैं क्या? विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों जो एंगल्स हम इक्वल लिए हैं ये सब क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो इससे क्या प्रूव होगा? हेंस ए बी पैरेलल होगा डीसी का एंड डीए पैरेलल होगा सीबी का। तो क्या प्रूव हो गया? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये आपका प्रूव हुआ। ध्यान से देखिए बच्चों, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑपोजिट साइड्स जो होगा वो पैरेलल होगा। और ऑपोजिट साइड्स यानी कि पैरेलल साबित करने के लिए हमको कंडीशन क्या लिए हम लोग यहाँ पर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों इक्वल हुआ इसीलिए दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगा। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। आपका ये स्टेटमेंट प्रूव होता है। थ्योरम 8.4 क्या बोल रहा है बच्चों? चलिए पढ़ते हैं उसको। 8.4 का स्टेटमेंट है इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें पहले से ही पैरेललोग्राम दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है उसका ऑपोजिट साइड्स क्या होगा? इक्वल होगा। ये स्टेटमेंट आसान है बच्चों, ध्यान से इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा। इन ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा, आपको ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं बच्चों। थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लेते हैं? गिवन विद फिगर। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? पढ़े हैं कि AB पैरेलल होगा DC का और DA पैरेलल होगा CB का। AB पैरेलल होगा DC का और DA पैरेलल होगा CB का। ये पैरेललोग्राम के डेफिनेशन में आपने पढ़ा है। उसी को यहाँ लिखे हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच AB पैरेलल है DC का एंड DA पैरेलल है CB का। टू प्रूव क्या करना है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल है यानी कि AB इक्वल टू DC होगा और DA इक्वल टू CB। ये आपको प्रूव करना है ऑपोजिट साइड्स इक्वल। आइए फिर प्रूव करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो किसी एक ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाकर के डायगोनल बनाना होगा। तो चलिए D और B को हम ज्वाइन किए तो DB क्या है? डायगोनल है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे बच्चों? ज्वाइन DB। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने गिवन विद फिगर टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन ये तीनों देखिए बताए। चलिए अब आगे इसको क्या करते हैं? प्रूव करते हैं बच्चों। तो चलिए प्रूफ में क्या है? प्रूफ में देखिए आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है। इन ए ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DCB। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल लिए। एक ट्रायंगल ABD और दूसरा है DCB। दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या है। सिंस AB पैरेलल है DC का, AB पैरेलल है DC का, AB पैरेलल है DC का, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सिंस AB पैरेलल DC, सो एंगल CDB इक्वल टू DBA। तो ये पैरेलल होने से ये दोनों एंगल क्या हुआ? इक्वल हुआ। किससे?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इससे ये दोनों इक्वल हुए। फिर ये DA पैरेलल है किसका, एंड DA पैरेलल है CB का, DA पैरेलल है CB का। तो ध्यान दीजिए DA पैरेलल है CB का, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल भी इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए लिखते हैं, सो एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल टू क्या होगा, एंगल ADB और DBC, 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 ADB इक्वल टू DBC, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों पैरेलल होने के चलते आपका इंटीरियर एंगल्स क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो दोनों ट्रायंगल में देखिए दो एंगल तो इक्वल हो गया, और तीसरा चीज आपको क्या दिख रहा है, DB इक्वल टू DB, DB इक्वल टू DB, ये दोनों में कॉमन है। ध्यान दीजिए बच्चों, दोनों ट्रायंगल में पैरेलल लाइन से हम लोग दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल किए, और ये जो DB है ये दोनों में कॉमन है। तो देखिए दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड के लिए कौन का कॉन्ग्रुएंस यहाँ पर काम करेगा, क्राइटेरिया, दोनों एंगल जिस साइड पर बना है वही साइड इक्वल है, यानी कि यहाँ पर क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, ASA, यहाँ लिखेंगे हम लोग। सो ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंस हुआ ट्रायंगल DCB, कौन से क्राइटेरिया से, फ्रॉम ASA क्राइटेरिया से। ASA आप जान रहे हैं बच्चों, दो एंगल इक्वल है और दोनों एंगल जिस साइड पर बना है वही साइड इक्वल है, इसलिए किसको यूज किए बच्चों, ASA। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, बाय CPCT, बाय CPCT। देखिए आपको क्या प्रूव करना है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो AB इक्वल टू क्या होगा, DC, एंड DA इक्वल टू आएगा CB। यही आपको प्रूव करना था। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आराम से आपको समझ में आएगा। हाँ, आपको क्वाड्रिलेटरल में चूंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, हर बार क्वाड्रिलेटरल में हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, दो ट्रायंगल में उसको बांट रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, और हम लोग जो प्रूफ चाहिए उसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं। थ्योरम 8.5 क्या बोल रहा है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। थ्योरम 8.5 का स्टेटमेंट, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। स्टेटमेंट क्लियर। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है क्या, कि ये पैरेललोग्राम होगा। चलिए लिखते हैं, given ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral in which angle A equal to angle C and angle B equal to angle D. To prove quadrilateral ABCD is a parallelogram, और पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करना है, AD पैरेलल होगा BC का एंड AB पैरेलल होगा DC का। AD पैरेलल BC एंड AB पैरेलल अगर हम DC निकाल लेते हैं बच्चों, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो चलिए चलते हैं प्रूफ की ओर। प्रूफ में चलिए लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी इन ए क्वाड्रिलेटरल क्या बोलता है बच्चों, कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360।
क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। चलिए एंगल ए को रहने दिए, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल बी इसको भी चलिए रहने देते हैं। सी किसके बराबर है ए के, और डी बराबर है किसके बी के। देखिए ध्यान दीजिएगा, सी बराबर है ए का और डी है बराबर बी का। किसी दो को तो इक्वल करना होगा बच्चों, उसी से आपको आगे बनेगा। तो ध्यान दीजिए ए और ए क्या बना, टू एंगल ए, 2 इंटू एंगल ए, और बी टू एंगल बी इक्वल टू कितना आया 360 डिग्री। यहाँ पर से दोनों एंगल से 2 को अगर कॉमन निकालेंगे, 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी से 2 को कॉमन निकाल लीजिए। तो अगर 2 को हम कॉमन लेते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना है 360। ये 2 इंटू में है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों डिवाइड, यानी कि 360 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना आया 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ध्यान दें इस फिगर में एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। तो आप प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं, पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि वन साइडेड इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो दोनों लाइन क्या होता है पैरेलल। तो a प्लस बी अगर 180 डिग्री है तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, सो AD पैरेलल है किसका BC का, AD पैरेलल है किसका BC का। फिर चलिए इससे और आगे चलते हैं, हम लोग इसको लेते हैं। देखिए इसको 180 दिखाए तो ये दोनों पैरेलल हो गए। अब चाहे तो ए और डी को दिखाइए, या तो बी के साथ किसको लेंगे सी को। तो चलिए ए और डी को लेते हैं बच्चों। तो चलिए ए और बी, तो देखिए यहाँ पर जो था ये वाला 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी को लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल टू क्या आएगा 360। क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हैं एंगल बी किसके बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल डी, ये गिवन है स्टेटमेंट में दिया हुआ था। तो यहाँ से जो एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल से हम लोग लाए थे, इसी स्टेटमेंट को यानी कि इसी इक्वेशन को हम लोग वहाँ यूज किए बच्चों दोबारा। तो यहाँ पर ए तो रहने दिए और आपको क्या ले लिया हम बी के जगह पर डी, क्योंकि बी और डी एंगल क्या है इक्वल है। तो ए प्लस डी 2 इंटू में उधर जाकर क्या होगा डिवाइड होगा, यानी कि ये भी कट के कितना आएगा 180। तो ए प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान दीजिए ये एंगल अभी जो आपको ये प्रॉपर्टीज बता रहे थे, वन साइडेड इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, इसका मतलब ए बी भी पैरेलल होगा किसका डीसी का, क्योंकि इस कंडीशन के लिए एडी यहाँ पर किसका काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का। तो यहाँ लिखेंगे सो ए बी पैरेलल है किसका डीसी का, हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और यही आपको प्रूव करना था बच्चों। प्रूफ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या है कैसे हम लोग किए। एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो किसी भी दो एंगल को अगर आप इक्वल रखिएगा, हम क्या किए सी को ए के बराबर किए और डी को बी के बराबर किए, यानी कि ए और बी का सम कितना निकला 180। ए और बी का सम 180 निकला, इससे प्रूव्ड हुआ। ध्यान दीजिए ये एंगल और ये एंगल का सम 180 है, यानी कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है 180। तो एडी पैरेलल होगा किसका बीसी का, ये प्रूव हुआ। उसके बाद ध्यान देंगे बच्चों, उसके बाद आप डी और सी को यूज नहीं कीजिएगा, किसी एक को तो कॉमन बनाना होगा, या तो ए के साथ डी लीजिएगा या तो बी के साथ किसको लीजिएगा सी। तो हम क्या किए इसी इक्वेशन को यूज किए, ए को तो रहने दिए और डी को यूज किए। तो बी किसके बराबर होता है डी का, लिख दिए। तो ए और डी का भी वैल्यू कितना आया सम में 180 डिग्री,
यानी कि ये दोनों का सम भी 180 और ये ट्रांसवर्सल का काम किया, यानी कि ए बी पैरेलल हुआ क्या डीसी का। तो एक स्टेटमेंट से ये निकला एडी पैरेलल है बीसी का, और दूसरा से निकला एबी पैरेलल है किसका डीसी का। तो ऑपोजिट साइड्स जब पैरेलल होते हैं तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है बच्चों, पैरेलल। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें।